हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज। आज हम एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज का 16वां चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा थी। आप 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखते थे। रट्टाफिकेशन चैप्टर है, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, और नहीं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें नहीं आता, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो अगेन इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है एनसीईआरटी माता को 2-3 बार रगड़ के पढ़ो, जैसा मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। सारे एग्जाम्पल्स को टेबल में बना लो, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दूंगा। और खास करके जो प्लांट फैमिलीज है उनको ध्यान से पढ़ो। अब नई एनसीईआरटी में बहुत सारी पार्ट्स कट कर दिए गए हैं, जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हटा दिया गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हटा दिया गया, और प्लांट फैमिलीज में से भी 2 फैमिली आपकी उड़ा दी गई है। फेबेसी हटा दिया, लिलियेसी हटा दिया, सिर्फ सोलाने से रहने दिया है। बट अगर आप एनएमसी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको 2 एक्स्ट्रा प्लांट फैमिलीज पढ़ने के लिए कहा जाता है। बट अभी के लेक्चर में हम सिर्फ एक प्लांट फैमिली पढ़ेंगे, दैट इज सोलानेसी। नए एनसीईआरटी के हिसाब से इसका एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे, और दिसंबर जनवरी के बाद अगर नौबत आती है और दूसरे प्लांट फैमिलीज पढ़ाने की, एनएमसी से जब कोई अपडेट आ जाता है, तो फिर हम उन फैमिलीज को बाद में करेंगे। वो लास्ट के लिए मैंने बचा के रखा है उन चीजों को। और अभी हमारा फोकस है कि पहले हम नई एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, नई एनसीईआरटी की पूरी समरी कंप्लीट करें, नए एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चंस कंपाइल करें, और फिर जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से भी बाद में कर लिया जाएगा। तो मतलब ऑल इन ऑल वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका ये एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज, जहां पे रट्टाफिकेशन चैप्टर डायरेक्टली एनसीईआरटी से आपको रटवाया जाता है क्लास में, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को लिख के पढ़ाया जाता है, और फिर एनसीईआरटी रिव्यू की जाती है। तो पूरी प्लेलिस्ट आपके पास पड़ी है। अगर आप आज से भी शुरू कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करके बायोलॉजी में आप 340 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। बट एक शिकायत है तुम लोगों से भैया, कि तुम वीडियो देख के चले जाते हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। भाई ऐसे कैसे मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा, ऐसे कैसे मेरा रीच बढ़ेगा। तुमसे मैं पैसे तो ले नहीं रहा हूँ पढ़ाने का, कम से कम इतना तो करके जा सकते हो। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इज्जत पूर्वक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। लेक्चर खत्म कीजिए, अटेंडेंस लगाइए कमेंट सेक्शन में कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन कर जाइए। चलिए शुरू करें आज का लेक्चर। आप लोग सब एक्साइटेड हैं आज के लेक्चर के लिए? चल, बहुत बढ़िया। तो बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट। तो हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर जब देखते हो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हो तो हम उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हो तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो क्या कह रहा है? द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। बिल्कुल, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखते हैं, ठीक है। इवन दो एंजियोस्पर्म शोज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। तो कह रहा है कि डाइवर्सिटी तो है इसमें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, बट सब में आपको कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी। क्या चीजें? रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर्स है और फ्रूट्स है, ठीक। In chapter number 2 and 3, we talked about the classification of plants based on morphological and other characteristics. ठीक है, हमने बायोलॉजी क्लास में प्लांट के नाम थोड़ी थोड़ी बात की है। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definition है। We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptations of plant due to their environment, adaptations of various habitat, किस किस habitat में है, किस लिए adaptation हो रहा है, प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है या क्लाइंबिंग के लिए हो रहा है या स्टोरेज के लिए हो रहा है। तो अलग अलग वेरिएशन या एडेप्टेशंस को भी हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। इफ यू पुल आउट एनी वीड, you will see they have roots, stems and leaves. They may be bearing flowers and fruit. रूट, स्टेम और लीव तो हो गए। फ्लावर और फ्रूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर यंग प्लांट है तो उसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होगा, तो फ्लावर और फ्रूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट सारे प्लांट में आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे। क्या? रूट है, स्टेम है और लीव्स है, ठीक है। द अंडरग्राउंड पार्ट of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground is
द शूट सिस्टम। जमीन के नीचे है तो रूट सिस्टम है, जमीन के ऊपर है तो शूट सिस्टम है। तो यहां पे देखो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जमीन के नीचे वाला पार्ट जो है आपको दिख रहा है रूट सिस्टम, जमीन के ऊपर वाला जो पार्ट है आपको शूट सिस्टम दिख रहा है। शूट सिस्टम में आपको क्या क्या दिख रहा है? स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर। स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, तो ये चार चीज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम रूट से। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ध्यान से सुन, रेडिकल याद है, सीड में रेडिकल होता है और रेडिकल से रूट निकल रहा है। तो जो पहला रूट निकल रहा है रेडिकल से, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। तो रेडिकल से जो रूट निकला उसको क्या कहा हमने? प्राइमरी रूट, ठीक है। इट बियर्स लेटरल रूट। अब रेडिकल से साइड बाय साइड ब्रांचेस निकलेंगे। तो मान लो कि अगर ये मेरा प्राइमरी रूट है, ये मेरा प्राइमरी रूट है, कहां से आया ये ओरिजिनेट हुआ तुम्हारा रेडिकल से, और इससे लेटरल ब्रांचेस ऐसे निकलेंगे। इन लेटरल ब्रांचेस को हम कह देंगे सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से फिर निकल जाएंगे तो इसको हम कह देंगे टर्शियरी रूट, है ना। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ठीक है। अच्छा, तो इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी, टर्शियरी एटसेट्रा रूट्स, ठीक है। तो रेडिकल से जो निकला, ये वाला जो रेडिकल से निकला, इसको हम कह देंगे प्राइमरी रूट, और जो लेटरल ब्रांचेस निकला इससे हम कह देंगे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट, ठीक है। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। अब देखो, अभी हम इस पे बात करेंगे। तीन तरह के रूट सिस्टम होते हैं, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, और एक होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। आओ मैं तुमको स्पेशली टेबल के फॉर्म में इन सब चीजों को लिखवाई देता हूं ताकि तुम्हारा वंस एंड फॉर ऑल झंझट ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो तीन तरह का रूट सिस्टम हम देखते हैं। पहला बात करते हैं टैप रूट सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमने बोला फाइब्रस रूट सिस्टम, और तीसरा हमने बोला एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम जोड़ लेना, सिस्टम के लिए जगह नहीं बचा, ठीक। तो क्या होता है यहां पे प्राइमरी रूट, जैसा अभी हमने देखा, प्राइमरी रूट इलोंगेट कर जाता है, इलोंगेट्स, ठीक है। यहां पे प्राइमरी रूट इलोंगेट्स कर जाता है एंड लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम, ठीक है। तो ये टैप रूट सिस्टम हुआ, ठीक है। प्राइमरी रूट कहां से ओरिजिनेट करता है? प्राइमरी रूट ओरिजिनेट करता है रेडिकल से। तो प्राइमरी रूट ओरिजिनेट फ्रॉम, रूट originates from रेडिकल, ठीक है सर। फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है? प्राइमरी रूट निकला बट प्राइमरी रूट थोड़े दिन के बाद मर गया, तो प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। अच्छा, तो अब लेटरल ब्रांचेस कहां से अराइज होंगे? लेटरल ब्रांचेस अराइज होंगे बेस ऑफ द स्टेम से, अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम में। तो लेटरल ब्रांचेस arises from the base of stem, झाड़ी जैसे, है ना, स्टेम, टू गिव इट अ बुश लाइक अपीयरेंस, झाड़ी जैसा अपीयरेंस देता है, टू गिव इट अ बुश लाइक अपीयरेंस, ठीक। और एडवेंटिशियस रूट क्या होता है सर? एडवेंटिशियस रूट किसी और पार्ट से, रेडिकल से लीफ रूट ओरिजिनेट नहीं किया,
ब्रांचेस से हो गया, लीफ से हो गया, कहीं भी से, स्टेम से हो गया, है ना। तो रूट अराइजेस फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट या ऑफ द सीड एक्सेप्ट रेडिकल। तो रूट अराइजेस फ्रॉम एनी अदर पार्ट, तो इसको हम कह देंगे क्या, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल डाइकॉट्स, जितने भी डाइकॉट्स हैं वो तुम्हारे क्या हो जाता है, टैप रूट सिस्टम दिखाते हैं। इसका एग्जांपल आ जाएगा इसमें जितने भी मोनोकॉट्स हैं तुम्हारा राइस। तो देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो कि ये बेस ऑफ द स्टेम है, तो इस पे ऐसे ऐसे टाइप के रूट होते हैं, इसको आसानी से उखाड़ सकते हो। टैप रूट सिस्टम को उखाड़ने में तुमको दिक्कत हो, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा प्रॉप रूट ऑफ बैनियन, है ना, सपोर्ट के लिए होता है, ब्रांचेस से राइज करते हैं, प्रॉप रूट ऑफ बैनियन। वैसे मॉडिफिकेशन यहां से तुम्हारा हटा दिया गया है, इसलिए हमें नहीं पढ़ना, बट फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। आइए तो देखिए क्या है, तो यही टैप रूट सिस्टम कहां, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट जो डाइकॉट है। इन मोनोकॉटिलिडन्स, देखो बात किया मोनोकॉटिलिडन, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। कहां से ओरिजिनेट करते हैं, दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो वीट प्लांट में तुमको देखने को मिल गया, मोनोकॉट्स में तुमको देखने को मिल गया, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास एंड मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री, चलो बैनियन ट्री वाला मैंने तुम्हें बता दिया, बैनियन ट्री में तुम्हारा प्रॉप रूट होता है, ग्रास में तुम्हारा रनर होता है, ठीक है। तो ग्रास, मॉन्स्टेरा और बैनियन ट्री रूट अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अदर देन रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो रेडिकल के अलावा कहीं और से अराइज कर रहा है, तो इस तरह के रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज, जमीन में गाड़ के रखता है, टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड, फूड स्टोर करके रखता है, एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या रूट सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करता है, यस, रूट जो है आपका वो सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तुम्हारे रूट टिप पे भी तुमको बहुत सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन दिख जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब देखोगे स्टोरेज के लिए कौन सा रूट यू होता है बेटा, तो स्टोरेज में तुमको अलग अलग मॉडिफिकेशन, अब मैं बताने को आऊंगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें कि फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, नेपीफॉर्म, बट अगेन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन स्टेप पे छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा, जो बाद में देख लेना, अभी इसकी रिक्वायरमेंट तुमको नहीं है नीट 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहां पे चलो आओ देख लो, तो ये तुमको दिख जा रहा है, तुम्हारा ये वाला जो दिख जा रहा है तुमको डाइकॉट रूट, ये तुमको फाइब्रस रूट दिख जा रहा है, और ये तुमको एडवेंटिशियस रूट देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब देखो रूट का रीजन अगर हम देखेंगे तो रूट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये स्ट्रक्चर भी एक बार समझ लेते हैं। तो सपोज मान लो कि एक टैप रूट है, ये सपोज मान लो टैप रूट है, ठीक है। तो 3 जोन में ये डिवाइडेड है। पहला जोन अगर हम इसको बोलेंगे तो इसको हम कहते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। दूसरा जोन हम इसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। और तीसरा जोन है दैट इज मेरिस्टमैटिक जोन। जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन और मेरिस्टमैटिक जोन। और इसके चारों ओर यहां पे जो होता है दैट इज रूट कैप, दैट इज रूट कैप। तो देखो क्या क्या हुआ, तो ये वाला जो है यहां पे, ये वाला जो है, ये वाला जो है इसको हम कहेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। अच्छा ये वाला जो हो जाएगा, लंबे लंबे सेल्स हैं, तो जोन ऑफ इलोंगेशन। और बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स हो जाएंगे यहाँ पे जो डिवाइड कर देंगे, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, इनको हम कह देंगे मेरिस्टमैटिक। मार्क कर दे सर, तो इसको हमने मार्क किया मेरिस्टमैटिक जोन। बीच वाले को हमने बोला जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है।
और जो लास्ट वाला ये जोन ऑफ तुम्हारा मैच्योरेशन होता है, इससे थोड़े थोड़े तुमको रूट हेयर्स भी देखने को मिल जाता है। अगेन डायग्राम में मैंने बैंड बजा दी इसकी, बट ठीक है, थोड़े थोड़े तुमको रूट हेयर्स देखने को मिल जाते हैं। इस पर सवाल आया हुआ है, ये कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया, ये वाला कौन सा हो गया सर, ये वाला हो गया जोन ऑफ मैच्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारा, और ये जो नीचे वाला जो प्रोटेक्ट कर रहा है मेरिस्टेमेटिक जोन को, उसको हम कह देंगे रूट कैप। अब मेरिस्टेमेटिक जोन है, तो मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब क्या होगा, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, ये डिवाइड करेंगे, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, मतलब ये डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेगा तो ये खींचेगा, तो खींचेगा तो जोन इलोंगेशन में खींचेगा, और रूट जो लंबा हो रहा है वो जोन ऑफ इलोंगेशन में होगा। और मैच्योरेशन स्टोरेज का काम करेगा, एंकरेज का काम करेगा, और मैच्योरेशन से ही रूट हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल, थिम्बल अंगूठा जैसा, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप, बता दिया था। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एंड मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। अगर मेरिस्टेमेटिक जोन सबसे सॉफ्ट है ना, तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, रूट कैप कर रहा है, जमीन में धंसने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, बताया था। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। कैसा कहता है भैया, सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। जो भी मेरिस्टेमेटिक, टिपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है उनके बारे में बोला हुआ है। दे डिवाइड रैपिडली या रिपीटेडली डिवाइड करता है, ठीक है। द सेल प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर, टू द रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन, रैपिड एलोंगेशन लंबा हो रहा है उस सेल को, पहले डिवाइड किया और फिर सब लंबा हो गया। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। तो ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ कौन कर रहा है, जोन ऑफ इलोंगेशन करा रहा है, ठीक है। तो दिस रीजन इज कॉल्ड द जोन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, हेंस उसके ऊपर जो जोन है दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन है। इन दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, देखो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, फॉर्म एंड वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। याद रखना, रूट हेयर्स यूनिसेल्युलर होते हैं, रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर। काम क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल हो पा रहा है। तो तुमको सेम चीज जो हमने वही देखा था मेरिस्टेमेटिक में, ये डिवाइड करेगा, रूट का प्रोटेक्शन कराएगा, जोन ऑफ इलोंगेशन लंबा कराएगा रूट के लेंथ को, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ये डिवाइड करके मैच्योर कर लेगा फॉर स्टोरेज सपोर्ट, और रूट हेयर इसी मैच्योरेशन वाले जोन से निकलेगा, और ये क्या करेगा, वाटर और एब्जॉर्प्शन के, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया रीजन ऑफ रूट। अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट नई एनसीईआरटी से उड़ा दिया गया है, तो हम उस पार्ट को स्किप कर देते हैं और आते हैं सेकेंड फीचर पे, दैट इज द स्टेम, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। पहला पॉइंट की भैया स्टेम जो है प्लूम्यूल से अराइव करेगा, रूट जो है रेडिकल से अराइव करेगा, ठीक है। तो द स्टेम इज द ascending part of the axis bearing branches, leaves, flower and fruit, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, देखो यही क्या बात की मैंने, प्लूम्यूल से राइज करेगा तो स्टेम है, रेडिकल से राइज करेगा तो रूट है, ठीक है। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, अभी मैं मार्क करके दिखाऊंगा तुम्हें कहां पे नोड्स और इंटरनोड्स होता है। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न इज कॉल्ड नोड, ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और दो नोड के बीच का जो जगह होता है उसको हम इंटर नोड कहते हैं, ठीक। तो अब देखो फिर से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सपोज मान लो कि हमने एक स्टेम बना दिया, सॉरी बहुत ज्यादा बड़ा स्टेम, हमने एक स्टेम बना दिया, पॉटेड प्लांट है नीचे, ये मान लो अंदर इसके रूट है, और यहां पे हमने एक स्टेम दिया, ठीक, ठीक है। यहां से इसका आया
लीफ एक यहां से इसका है लीफ। अब इसके ऊपर फ्लावर भी होगा, फ्रूट भी होगा, जो भी है अपनी श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी है, ठीक है। तो जो एक्सिस जहां से लीफ अराइज कर रहा है इसको हम बोल देंगे नोड, जहां से लीफ अराइज कर रहा है इसको हम बोल देंगे नोड, और दो नोड के बीच का जो जगह है इसको हम बोल देंगे इंटरनोड, है ना। सेम ऐसे कैसा है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बहुत घटिया डायग्राम है, उससे भी घटिया जोक था। देखो यही खराब असर होता है जब आप इंस्टाग्राम का रील देखते हैं। पढ़ते टाइम भी तुम्हारे सोचो, जब मुझे मेरे पढ़ाते टाइम ये मेरे दिमाग में चल रहा है ये वाला गाना सुबह से, तो पढ़ते टाइम तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा, है ना। तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे नोड और इंटरनोड की बात कर लिया, ठीक है। द स्टेम बियर्स बर्ड, छोटा कर दो, छोटा छोटा छोटा, द स्टेम बियर्स बर्ड, ठीक है, विच मे बी टर्मिनल और ऑक्सिलरी। अब देखो दो तरह का बर्ड बोल रहा है, ठीक है। कैसा, टर्मिनल बोल रहा है, टर्मिनल मतलब एंड पे, ऑक्सिलरी मतलब साइड पे, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पे तो ये ऑक्सिलरी वर्ड हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे वर्ड तो ये टर्मिनल वर्ड हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी, और ये वाला क्या हो जाएगा, टर्मिनल वर्ड, ठीक है। अच्छा, स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर इट बिकम्स वुडी और डार्क ब्राउन। बड़ा पेड़ में तुमको ब्राउन कलर का स्टेम दिखता है, ऐसे बचपन में स्टेम ग्रीन रहता है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है भैया, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल और फोटोसिंथेटिक्स, फोटोसिंथेसिस करने का जो सामान है उसको भी कंडक्ट कराता है। सम स्टेम्स परफॉर्म स्टोरेज फंक्शन, जैसे आलू, सपोर्ट के लिए स्टेम मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब नए प्लांट पे प्रोपोगेट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। तो यहाँ पे स्टेम जो है वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स की तरह काम करते हैं। अगेन इसके भी मॉडिफिकेशन आपको पढ़ना नहीं है, तो इस पे लोड लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से जो मेजर वैसे भी सवाल ज्यादातर प्रेजेंटेशन पे, लीफ पे, फिलोटैक्सी पे आता था, तो बेटर है कि आपको वो हटा ही दिया है, यहीं से आपका सवाल आ जाता है। तो अगला टॉपिक पे जो हम आते हैं दैट इज लीफ। लीफ की बात करते हैं तो क्या भैया, लीफ इज अ लेटरल, लेटरल साइड में जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। फ्लैटेंड ऐसे ऐसे ना, पत्ता ऐसे ही होता है लीफ। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड एट इट एक्सिस। एक्सिस जो है उसका, जहां से लीफ ओरिजिनेट कर रहा है वहां पे एक बड है, उस बड को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी बड। तो द ऑक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। टर्मिनल बड फ्लावर में डेवलप करता है और ऑक्सिलरी बड ब्रांच में डेवलप करता है। तो ऑक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, ठीक है। लीफ ओरिजिनेट्स द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन एक्रोपीटल ऑर्डर। अभी दिखाएंगे तुमको एक्रोपीटल ऑर्डर, ठीक है। नीचे से ऊपर है तो एक्रोपीटल है, ऊपर से नीचे है तो बेसिपिटल, ठीक है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। क्या क्या है भैया मेन पार्ट, पहला लीफ बेस, ठीक है, पीटियोल जो स्टॉक ऑफ लीफ होता है, और लैमिना जो लीफ ब्लेड होता है, ठीक है। तो द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द हेल्प ऑफ लीफ बेस। अभी मैं डायग्रामेटिकली दिखा दूंगा। एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स, ठीक है। एंड बियर टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। तो आओ पहले एक बार डायग्राम देखें, ठीक है। तो मान लो कि ये अपना स्टेम है, ठीक है। अब यहां से एक्सिस से तुम्हारा लीफ अराइज किया, थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं ताकि मार्क करने में आसान। और ये तुम्हारा
एक टिपिकल लीफ। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक एक करके चीजों को मार्क करते हैं। तो ये जो स्टॉक ऑफ लीफ है, इसको हमने क्या बोला, इसको हम बोलते हैं पीटियोल, इसको हम बोलते हैं पीटियोल। ठीक है, स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पीटियोल। ठीक है, अच्छा, यहां पे जो बर्ड है इसको हमने बोल दिया ऑक्सिलरी बर्ड, ऑक्सिलरी बर्ड। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा, ये हो जाएगा एक्सपेंडेड पार्ट जो है ये लेमिना है, और लास्ट वाला पार्ट जो है वो तुम्हारा लीफ बेस है। देखो यहां पे भी तुम्हारा लेमिना दिया हुआ है। ठीक है, जो बेसल पार्ट है दैट इज लीफ बेस हो गया, उसके ऊपर यहां पे पीटियोल हो गया और ऑक्सिलरी बर्ड हो गया। ठीक है, जहां से लीफ बेस अराइज कर रहा है, यहां पे दो छोटू सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जहां से लीफ बेस अराइज कर रहा है दो छोटू सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने बोला स्टिप्यूल्स। क्या बोला, स्टिप। ठीक है, अभी तक कितनी चीजें क्लियर हो गई आप? तो क्या क्या बोला हमने, टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन सा था, लीफ बेस, बेसल पार्ट ऑफ द लीफ, ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा लीफ बेस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने बोला पीटियोल। ठीक है, स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पीटियोल। पीटियोल को लिख दो ऐसे ब्रैकेट में, यहां पे स्टॉक ऑफ लीफ जो है इसको हमने पीटियोल बोल दिया। ठीक है, और तीसरा हमने बोला लैमिना, लैमिना ब्रॉड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। ठीक है, लीफ जुटा किससे है, स्टेम से, लीफ बेस के साथ, और उस पे दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, मोनोकॉट्स में, अब यहां पे देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया, इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होलली। अब देखो क्या हुआ मोनोकॉट में, कि मान लो कि ये स्टेम है, तो अब यहां पे जो है, स्टेम का कलर बदल देते हैं ज्यादा आसानी से हमको दिखे। मोनोकॉट्स में पकड़ लो कि ये स्टेम है। ठीक है, तो अब यहां पे मोनोकॉट्स में क्या हुआ कि जो लीफ है तुम्हारा, उसका जो लीफ बेस है वो इसको पूरा कवर कर रहा है शीट के फॉर्म में, और फिर यहां से लीफ अराइज कर रहा है, यहां से लीफ अराइज कर रहा है, ऐसे कुछ समझो, एक तरह से ऐसे कुछ है ना। तो ये शीट के तरह इसको कवर करता है इन मोनोकॉट्स। किसमें देखने को मिला आपको, ये मोनोकॉट्स में देखने। कभी तुम मेज का देखोगे ना, मकई का पेड़ का, देखो बेस में देखोगे पूरा लीफ बेस जो है शीट की तरह कवर करके रखता है। ठीक है, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट डाइकॉट है, याद रखना लेग्यूमिनस प्लांट क्या है, डाइकॉट है। यहां पे देख लेना ये डाइकॉट है, कंफ्यूज मत करना, लोग क्या होता है यही पढ़ते हैं और उसको ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां लीफ बेस क्या हो गया, मे बिकम स्वोलन, अब यहां पे लीफ बेस सूज गया, स्वेलअप हो गया, एंड इसको हम कहते हैं पल्विनस। इस पे सवाल आया हुआ है, ये PYQ है। तो लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वलन हो जाता है और इसको हम कहते हैं पल्विनस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पीटियोल क्या है, हेल्प्स टू होल्ड द ब्लेड इनटू लाइट। ये जैसे मान लो कि अगर ये लीफ मतलब लैमिना है मेरा, तो ये तुम्हारा जो है ये पीटियोल है, जो डंडी था, ये जो डंडी था ये तुम्हारा पीटियोल है जो लाइट पे इसको रख रहा है। ठीक है, कैसा है ये, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल्स अलाउज द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड। तो देखोगे एकदम फ्लेक्सिबल भी है और ये फ्लटर करते रहता है, मतलब झड़ते रहता है हवा में, है ना, बट टूट के नहीं गिरता। देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। ठीक है, तो ये पीटियोल का काम हो गया। पीटियोल लीफ बेस से तुमको जोड़ के रखता है, किसको, लीफ को या लैमिना को कह लो। ठीक है, अच्छा, द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। अब देखो ये तुम्हारा हो गया वेन्स, और इससे छोटे छोटे ऐसे निकले तो इसको हमने कह दिया वेनलेट्स। ठीक है, विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन, जिसको हम बोलते हैं मिडरिव। ये वाला जो पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, इसको हमने बोल दिया मिडरिव। ठीक है,
एंड देयर वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, पहला, एंड एक्ट्स एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड एंड मटेरियल्स, ठीक है। शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। तो शेप पता है कैसा भी शेप हो सकता है, मार्जिन एजेस है या कैसा है मार्जिन, एपेक्स टिप कैसा है, सरफेस कैसा है, फूला हुआ है, स्वलन है, पतला है, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन कितना कटा हुआ है, मिडरिप तक कितना जुड़ा हुआ है, तो उसको एक्सटेंट ऑफ इंसिजन कहते हैं। इट वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। वाह, अभी से दिवाली आ गया, ठीक है। तो ये तुमको स्ट्रक्चर ऑफ लीव देख लिया, एनसीईआरटी का डायग्राम आइए, ठीक है। अब आते हैं वेनेशन पे, यही अरेंजमेंट का वेन्स की बात करते हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को हम क्या बोल देते हैं, वेनेशन, ठीक है। व्हेन द वेनेशन फॉर्म्स अ रेटिकुलेट नेटवर्क, देखो ऐसे, देखो ये, देखो ये ध्यान से देखो, दिख रहा होगा तुमको, जूम इन करके अब देखो कैसा दिख रहा है, ऐसे लंबा था, फिर इससे ऐसे नेटवर्क निकला, टक 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 गिजमिजाया हुआ सा। तो इस तरह को हम कहते हैं रेटिकुलेट। तो व्हेन द वेन फॉर्म्स अ नेटवर्क, तो इस तरह के वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन आपको किस में देखने को मिल जाएगा, डाइकॉट प्लांट्स में आपको देखने को मिल जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। When the vein runs parallel to each other within the lamina, अगर ये पैरेलल रन कर रहा है, जैसे अभी यहां पे तो मिडरिप सीधा था और उस पे ऐसे 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 लैटरल ब्रांचेस थे, यहां क्या हो रहा है देखो, ये मिडरिप है और इससे पैरेलल, इससे पैरेलल, इससे पैरेलल, इससे पैरेलल, तो अगर पैरेलल टू लैमिना जा रहा है तो इस तरह के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इट कैन बी सीन इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। तो इट इज टर्म्ड एज पैरेलल, ठीक है। लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स आर जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन, बताया था, व्हाइल पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट मोनोकोटिलेडनस प्लांट, ठीक है। अब तुम मोस्ट पे जोर मत डालो, ठीक है, मतलब मोनोकोटिलेडनस प्लांट पे तुम्हारा पैरेलल वेनेशन हमको देखने को मिलता है। तो ये रेटिकुलेट और पैरेलल पहचान लोगे तुम, ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। तो दो तरह का लीफ आपको देखने को मिलता है, एक सिंपल लीफ होता है, एक कंपाउंड लीफ होता है। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन its lamina is entire or when inside the incision do not touch the midrib। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। सिंपल लीफ कब है, जब लैमिना का इंसिजन मिडरिप तक नहीं पहुंचता। मतलब देखो, अगर सिंपल लीफ का मैं एग्जांपल बनाऊं तो पहला देखो, एक टिपिकल एक लीफ है, मिडरिप है, ये सिंपल लीफ है, ठीक है। बट अगर मैं एक लीफ ऐसे बनाऊं, तो इंसिजन है, ये इंसिजन है जो घुसा हुआ है, बट ये मिडरिप तक नहीं जा रहा, तो ये भी सिंपल लीफ है, ये भी सिंपल लीफ है, ठीक है। कंपाउंड लीफ में क्या होगा, कंपाउंड लीफ में इंसिजन ऑफ लैमिना रीचेस द मिडरिप ब्रेकिंग इट इनटू लीफलेट। जैसे ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड लीफ। तो क्या कंपाउंड लीफ में क्या है कि व्हेन द इंसिजन बंटवारा ऑफ लैमिना reaches up to the midrib breaking it into a number of leaflets, the leaf is said to be compound। इस तरह के लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। अब बड इज प्रेजेंट, बड समझते, एट द एक्सिस ऑफ पीटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। याद रखना, लीफलेट पे कोई बड नहीं प्रेजेंट होगा, ऑक्सिलरी बड जो है वो लीफ पे प्रेजेंट होगा, लीफलेट पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो मान लो ये कंपाउंड लीफ है, तो यहां पे बड नहीं होगा, है ना, बट इसके यहां पे बड होगा। समझ में, समझ में आया, ठीक। तो अ बड इज प्रेजेंट एट द एक्सिस ऑफ पीटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट ऑन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ अ कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफलेट्स पे बड नहीं देखने को मिलेगा, लीफ पे तुमको बड देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स, पहला पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है और दूसरा पामेटली कंपाउंड लीफ होता है। तो जैसे अगर देखो ऐसे कोई लीफ है, तो ये मान लो मिडरिप है और यहां से छोटे छोटे लीफलेट्स आपको देखते हैं,
इस तरह के लीफ को हम पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। इसके भी बहुत सारे वेरिएशन होते थे, हम लोग को एक एक महीना पढ़ा कर डसा जाता था, बट मैं तुम्हें एहसान कर रहा हूं, तुमको ये नहीं पढ़ सके, ठीक है। और यहां पे देखो, यहां पे ऑक्सिलरी वर्ड होगा, तो यहां पे देखो ऑक्सिलरी वर्ड होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा लीफलेट है, और इसका जो मिडरिब है इसको हम रैचेस बोलते हैं, इसको हम रैचेस बोलते हैं, ठीक। तो क्या बोल रहा है, तो इन पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, जिसको हमने कहा रैचेस, विच रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ इन द नीम। तो एग्जांपल क्या हो गया, नीम, इसमें क्या गुलमोहर, नीम है ना, ये तुम्हारे जो है पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या है भैया, लीव्स आर अटैच टू अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पीटियोल। तो मान लो कि तुम्हारा ये पीटियोल है, ये पीटियोल हो गया, अब यहां से पंजा 5 लीफ अटैच है, लीफलेट सॉरी नॉट लीफ, एक सॉरी 2 3 4 और 5 ऐसे कुछ अटैच है, ठीक है। तो लीव्स आर अटैच, और यहां पे अगर ये ब्रांच है ऐसे जुटा हुआ है मान लो, तो यहां पे इसका ऑक्सिलरी बड है, यहां इसका ऑक्सिलरी बड है, ये तुम्हारा लीफलेट है, और ये तुम्हारा पीटियोल। तो इसको हम कहते हैं पाम, पंजे की तरह है, तो इस तरह से पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो इन पामेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अरेंज्ड टू अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन। तो एग्जांपल इसका देख लो, सिल्क कॉटन होता है। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल नीम गुलमोहर हो गया, पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल सिल्क कॉटन हो गया, और सिंपल लीफ का एग्जांपल कोई बताएगा, हाइबिस्कस, गुआवा, कुछ भी देख लो, मैंगो, सब तुम्हारा जो है क्या है, सिंपल लीफ का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगला आते हैं, दैट इज फिलोटैक्सी। बेटा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एग्जांपल बार बार तुम्हें रिकॉग्नाइज करा रहा हूं, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी बेटा क्या हो, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम या ब्रांच पे, एक ही बात हो गया, इसको हम फिलोटैक्सी कहते हैं। 3 तरह का बोला, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट समझ तो, देखो ऑल्टरनेट मान लो, एक यहां पे टक, एक यहां पे, तो एक नोड पे एक लीफ है, तो ऑल्टरनेट हो गया। एक नोड पे 2 लीफ है, सेम उल्टा उल्टा सेम, तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट। और अगर एक नोड पे ही गुच्छा गुच्छा बना हुआ है, कि मान लो 1 2 3 4 ऐसे हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड, ऑल्टरनेट ऑपोजिट और वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का एग्जांपल है एल्स्टोनिया, सवाल आया हुआ है। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस और गुआवा। ये पहला बॉटनी का चैप्टर है जो मुझे ठीक ठाक से याद है, रेक्टाफिकेशन वाला, कैलोट्रोपिस। मुझे पता नहीं ये चैप्टर ठीक लगता है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कैसा है, गुआवा, ठीक है। और ऑल्टरनेट का एग्जांपल हो जाता है हाइबिस्कस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लिखेंगे हम लोग और उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक। तो इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, ठीक है, एक नोड पे एक लीफ है, ठीक। इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, तो हाइबिस्कस वही चाइना रोज ही हो गया, मस्टर्ड डाल दो और सनफ्लावर, ठीक है, ठीक है। ऑपोजिट में क्या हुआ, अ पेयर ऑफ लीफ अराइजेज एट ईच नोड, तो कैलोट्रोपिस और गुआवा, कैलोट्रोपिस और गुआवा, याद था मुझे, ठीक है। मोर देन 2 लीव्स अराइज कर रहा है एक नोड से, तो इस तरह के एस्टिवेशन को वर्ल्ड कहते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया एल्स्टोनिया। तो वर्ल्ड
वर्ल्ड का एग्जाम्पल एस्टोनिया, ऑपोजिट का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस और गुआवा, और ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। क्लियर है? एक सवाल इससे आपका एग्जाम में आएगा, देख के तुम बता दोगे चाइना रोज ऑल्टरनेट है, गुआवा ऑपोजिट है, और एस्टोनिया तुम्हारा वर्ल्ड है। ठीक है, अगला आते हैं, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। अगला टॉपिक इनफ्लोरेसेंस पे आते हैं। क्या बात कर रहा है भाई, देखिए एनसीईआरटी माता क्या बोल रही है। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem changes into the floral meristem। shoot apical meristem चेंज हो गया आपका फ्लोरल मेरिस्टम में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या बोल रहा है, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस। तो यहां पे इसीलिए इसको कंडेंस शूट भी कहते हैं, मतलब यहां पे इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड नहीं हुआ। तो क्या हुआ, फ्लावर एक ऐसा स्टेम है जहां पे इंटरनोड का इलोंगेशन नहीं हुआ, इसलिए उसको हम कंडेंस शूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली, साइड बाय साइड। ठीक है, एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो लीव्स के बदले क्या आ रहा है नोड पे, फ्लावर्स आ रहा है। ठीक है, अच्छा, व्हेन द शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। ठीक, फ्लावर कैसा, हमेशा सॉलिटरी होता है। अगर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस की बात करेंगे तो उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। सिंगल फ्लावर हमेशा सॉलिटरी होगा, बट अगर फ्लावर का अरेंजमेंट किसी एक फ्लोरल एक्सिस पे हम बात करेंगे तो उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस मतलब गुच्छा फ्लावर का है ना, तो उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, टू मेन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। कौन कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है सर, एक होता है रैसिमोस और दूसरा होता है साइमोस। रैसिमोस में क्या होता है भैया, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड फ्लावर आर बोर्न लैटरली इन एक्रोपीटल सक्सेशन। देखो, रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का मतलब हुआ कि अगर मान लो कि यहां से तुम्हारा ये डंडी है, तो मेन एक्सिस विल कंटिन्यू टू ग्रो, है ना, और यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे लेटरल फ्लावर ग्रो करेंगे इन एक्रोपीटल सक्सेशन, है ना, देखे नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें क्या हुआ कि मेन एक्सिस जो है वो ग्रो कर रहा है और फ्लावर जो बॉर्न है वो एक्रोपीटल सक्सेशन पे है, जैसे लीफ में भी होता था नीचे से ऊपर की तरफ बनना था, है ना, जैसे लीफ में भी आपको देखने को मिला था। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में अगर हम बात करेंगे तो क्या हुआ, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। यहां पे मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट कर जा रहा है और यहां जो लिमिटेड ग्रोथ हो रहा है, और फ्लावर क्या है, बेसिपिटल ऑर्डर में। कहां पे है, फ्लावर जो है यहां पे बेसिपिटल ऑर्डर में है, एंड द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। तो कैसा भैया, अगर हम देखें तो देखो मेन एक्सिस यहां पे इट विल टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर। ठीक है, फिर यहां से ऐसे ब्रांचेस निकलेंगे, अगेन ये भी टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, ये भी ऐसे। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो दोनों आपको समझ में आ गया, रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक, आइए अब बात करते हैं, फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर का अगर पहले मैं टिपिकल स्ट्रक्चर आपको बना के दे दूं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक टिपिकल फ्लावर लोगे तो द स्टॉक ऑफ फ्लावर, डंडी जिससे वो स्टेम से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं पेडिसल। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं पेडिसल। ठीक है, उसके बाद इसका एक रिसेप्टर है, मतलब जहां पे
सब कुछ अरेंज्ड होगा, जहां पे फ्लोरल वॉल अरेंज होगा, तो उस ब्रॉड पार्ट को हम क्या देते हैं, थैलेमस। तो भाई मार्क करते जाओ। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसको हम क्या देंगे, मार्क क्लास में कर देंगे, छोड़। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हमने कह दिया पेडिसल। और द ब्रॉड पार्ट, जो ब्रॉड पार्ट है, इसको हमने कह दिया थैलेमस। ठीक है। अब थैलेमस के ऊपर तुमको फ्लोरल वॉल्स देखने को मिलेंगे। फ्लोरल वॉल्स मतलब कि भाई जो भी फ्लावर के बाकी स्ट्रक्चर्स है वो तुमको देखने को मिलता है। ठीक। तो आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा और हरा कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेपल। यहां से ऐसे हरा कलर का होगा। तो आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हमने बोल दिया सेपल्स। ठीक है। तो द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज सेपल। कैलिक्स भी कह सकते हैं इसको, या सेपल कह सकते हैं। ठीक। आज ड्राइंग के मूड में हूं। ठीक सर। उसके अंदर जो लेयर है दैट इज कोरोला, दैट इज कोरोला, या पेटल कह सकते हो उसको। नर्सरी का बच्चा भी इससे सुंदर डायग्राम बना देगा। ठीक है। कोरोला या पेटल कह सकते हैं हम इसको। ठीक है। पूरा भर गया। ठीक है सर। तो हमने कैलिक देखा, एक और पेटल बना देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। तो दूसरे साइड वाला भी इधर से ऐसे हमने पेटल बना दिया, जिसको हमने बोला कोरोला। ठीक है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो पेटल्स हो गया आपका, और कोरोला हो गया आपका। ठीक है। अब मेल पार्ट जो है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। मेल पार्ट, तीसरा वॉल जो आएगा अंदर, मेल पार्ट जो है फ्लावर का, स्टेमिन या एंड्रोशियम कहते हैं इसको। ठीक है। इस पे ऐसा सा एंथर बना होगा। ठीक। इसको हमने बोल दिया एंड्रोशियम। और लास्ट जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इसको हम बोलते हैं गाय नोश। इसको हम बोलते हैं गाय नोश। ठीक है। आओ एक एक करके लेबल कर देते हैं चीजों को। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था इसको क्या कहा था हमने, इसको हमने बोला था पेडिसल। ठीक है। स्टॉक ऑफ द फ्लावर को हमने पेडिसल बोल दिया। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला थैलेमस, जो रिसेप्टर है, जहां पे चीजें रहेंगी, रिसेप्टिकल कह लो या प्लेटफॉर्म कह लो, उसको हमने बोला थैलेमस। ये वाला जो है इसको हम कहेंगे कैलिक्स या सेपल। ठीक है। ये वाला जो है इसको हम कहेंगे कोरोला या पेटल। ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसको हम कहेंगे एंड्रोशियम या स्टेमिन। अब स्टेमिन का दो पार्ट है। ये जो डंडी है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और जो ये फूला हुआ पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर। तो एंथर और फिलामेंट होता है जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में होता है। ठीक है। ये फीमेल पार्ट जो है उसको हम गाइनोशियम कहेंगे। गाइनोशियम तीन पार्ट का होगा। जो प्लेटफॉर्म है इसको मैंने कहा स्टिग्मा। ठीक है। ये जो अंदर तक गया हुआ है इसको मैंने कहा स्टाइल। और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने कहा ओ। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों अगर मिला दोगे तो ये बनाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं गायनोशियम। क्या बोलते हैं, गायनोशियम। ठीक। या इसको तुम बोल सकते हो कार्पेल, या इसको तुम बोल सकते हो पिस्टल। ठीक।
तो स्टिग्मा जहां पे एंथर गिरेगा, स्टाइल जिससे तुम्हारा एंथर अंदर आएगा, और यहां ओवरी है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओवरी के अंदर तुम्हारा ओव्यूल देखने को मिल जाता है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। तो अब पढ़ते हैं कैसा क्या क्या चीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स, इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन अ सोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल। तो स्टॉक या जो है वो पेडिसल हो गया, ठीक है, कॉल्ड थैलेमस। तो जो सोलन एंड है जिसको थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलेंगे, जिसको थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलेंगे, ठीक है सर। कौन कौन सा वॉल है? कैलेक्स बताया था, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलेक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वो क्या है, वो हेल्प कर रहा है डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, लिली में क्या देखने को मिलता है आपको? कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट and is termed as perianth, is termed as perianth, ठीक है। तो लिली में आपको क्या देखने को मिला? लिली में आपको पेरियंथ दिखा। पेरियंथ मतलब कैलेक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड टुगेदर। कैलेक्स और कोरोला में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो तो उसको पेरियंथ बोल देंगे। कैलेक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड टुगेदर, ठीक है, ठीक है। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो इस तरह के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। हाइबिस्कस इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अ फ्लावर हैविंग ईदर स्टेमन और ओनली कार्पल, तो इसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा पपाया और डेट पाम। ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में वैसे पढ़ेंगे सेम एग्जांपल्स, तो आपको देखना, ठीक है। तो ये हाइबिस्कस, ये तुम्हारा मोनोशियस और डायशियस या बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात हमने की, ठीक है। अब एग्जांपल्स पे आते हैं। बहुत सारा एग्जांपल तुमको भी पढ़ना है जिसपे सवाल आता है, ठीक है। इन सिमेट्री द फ्लावर कैन बी एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब ऐसा फूल है, अगर मान लो कोई ऐसा फूल है कि जिसको सेंटर से काटोगे तो इक्वल हाफ में देगा किसी प्लेन से, मतलब मान लो यहां से काटे, यहां से काटे, तो इस तरह के फूल को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। तो क्या इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, जो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, जो पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है, एनिमल किंगडम में। जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, और अगर डिवाइड ही नहीं कर सकते हो तो वो तुम्हारा एसिमेट्रिकल हो जाएगा, और अगर डिवाइड भी नहीं कर सकते हो तो वो तुम्हारा एसिमेट्रिकल है। कैन नॉट बी डिवाइडेड मतलब एसिमेट्रिकल, कांट बी डिवाइडेड, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ए सिमेट्रिकल, ठीक है। तो देखो एक्टिनोमॉर्फिक में क्या बोला कि व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियस इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो कहीं से भी बीच से लाइन खींचोगे तो 2 इक्वल प्लेन आ रहा है, तो तुम्हारा क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जांपल मस्टर्ड, धतूरा, चिली। सवाल आता है एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल हो गया मस्टर्ड, धतूरा, चिली। प्लीज लिख लीजिए मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक है। when it is divided into 2 similar halves in one particular plane, किसी एक प्लेन से काट रहे हो तो 2 इक्वल हाफ है, तो ये जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है पी गुलमोहर बीन। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है पी गुलमोहर बीन, ठीक, ठीक है। कैसिया अ फ्लावर इज एसिमेट्रिकल, अच्छा कैसिया भी तुम्हारा इसका ये, सॉरी, पी गुलमोहर बीन कॉमा है ना, हाँ कॉमा कैसिया, ठीक है। पी गुलमोहर बीन और कैसिया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया? जाइगोमॉर्फिक आ गया, ठीक है।
अ फ्लावर इज एसिमेट्रिकल इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ किसी भी प्लेन पे। तो एग्जाम्पल इसका कन्ना आ गया। ठीक है, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ठीक है। जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल गुलमोहर, बीन, केसिया, पी। गुलमोहर, बीन, केसिया, पी। और एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल आ गया कन्ना। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है तो ये आपको ढंग से रखना पड़ेगा। ठीक है। अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, मतलब तीन फ्लोरल अपेंडेजेस है तो ट्राइमेरस हो गया। टेट्रामेरस, चार फ्लोरल अपेंडेजेस है तो टेट्रामेरस हो गया। एंड पेंटामेरस, पांच फ्लोरल अपेंडेजेस है तो पेंटामेरस हो गया। ठीक है। तो फ्लोरल अपेंडेजेस अगर तीन के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस, चार के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस, और पांच के मल्टीपल में है तो पेंटामेरस। ठीक है। फ्लावर्स विथ ब्रैक्स रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट। तो अगर रिड्यूस लीफ बेस ऑफ पेडिसल पे तुमको मिलता है तो ब्रैक्टिएट है, अगर नहीं मिल रहा तो ई ब्रैक्टिएट है। अगर रिड्यूस लीफ तुमको मिल रहा है तो ब्रैक्टिएट है, अगर नहीं मिल रहा तो ई ब्रैक्टिएट है। दोनों के एग्जाम्पल पे सवाल नहीं आया हुआ इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल नहीं मेंशन कर रहा हूं। ठीक। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट टू द ओवरी और थैलेमस। पोजीशन, कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है। तो क्या होगा, फ्लावर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या हो रहा है, ओवरी सुपीरियर है, मतलब गाइनोशियम सबसे ऊपर पोजीशन देगा। सब थैलेमस में सबसे ऊपर कौन पोजीशन पे रहेगा, गाइनोशियम। किस केस में, हाइपोगाइनस फ्लावर में। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, तो इसको हम कहते थे द ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर। ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर। ठीक है। तो मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है। अगर गाइनोशियम सेंटर पे है, मतलब सेम लेवल पे है, ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे है विथ रेस्पेक्ट टू दूसरा फ्लोरल वॉल, तो इसको हम कहते हैं पेरीगाइनस। इसको हम कहते हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लम, पीच, रोज। प्लम, पीच, रोज। ठीक है। और अगर ओवरी इंफीरियर है, ओवरी का पोजीशन सबसे नीचे है, तो इन एपीगाइनस फ्लावर्स द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विथ इट। ठीक है। द अदर पार्ट्स अराइज अबव द ओवरी, तो इसको हम कहते हैं इंफीरियर। एग्जांपल गुआवा और कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो एपीगाइनस लगाओ, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। मैं समझाता हूं कैसे हम क्या ओवरी सुपीरियर या ओवरी इंफीरियर की बात हम कैसे कर रहे हैं। देखो यहां डायग्राम देखो, दिख रहा है एनसीईआरटी का डायग्राम। तो अब देखोगे रिसेप्टर, तो देखो सेपल सबसे नीचे है, फिर पेटल है, फिर एंड्रोशियम है, फिर गाइनोशियम है। तो गाइनोशियम का नीचे से अगर पोजीशन देखोगे तो सबसे ऊपर है। इस केस में देखो सब बराबर जगह पे है। इस केस में देखो तुम्हारा ये जो है बराबर जगह पे, मतलब थैलेमस पूरा इनक्लोज नहीं किया। बट इस केस में देखो, इस केस में देखो तो तुमको क्या होगा कि ये सबसे नीचे है तुम्हारा ओवरी, और उसके ऊपर सब कुछ है। तो थैलेमस ओवरी को पूरा इनक्लोज कर लिया, तो इस केस में क्या हो गया, एपिगाइनस। सवाल क्या आता है सर, सवाल सिर्फ एग्जाम्पल पे आता है, तो आप फोकस एग्जाम्पल पे ही रखिएगा। तो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल क्या हो गया सर, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरीगाइनस का एग्जाम्पल प्लम, पीच, रोज। और एपिगाइनस का एग्जाम्पल गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। यहां नीचे बॉक्स बना के एग्जाम्पल लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो। ठीक है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पे बात करते हैं। तो ईच फ्लावर नॉर्मली हैज फोर वॉल्स, बात किए थे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है। कैलेक्स की बात करेंगे, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। ठीक है। सेपल्स ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बर्थ स्टेज, पता होगा आपको, स्लिप ग्रीन होते हैं,
लीफ लाइक ही दिखते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करा सकते हैं और बड स्टेज पे फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। कैलेक्स में भी गैमोसेपलस, मतलब अगर सेपल्स फ्यूज्ड है तो गैमोसेपलस हो गया, और अगर फ्री है तो पॉलीसेपलस हो गया। फ्यूज्ड है तो गैमोसेपलस हो गया, फ्री है तो पॉलीसेपलस हो गया। ठीक है। कोरोला की बात करेंगे तो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। ठीक है सर। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। लाइक कैलेक्स, कोरोला कैन ऑल्सो बी गैमोपेटलस, अगर फ्यूज है तो गैमोपेटलस और फ्री है तो पॉलीपेटलस। ठीक है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी इन प्लांट्स। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, तो अलग अलग शेप का कोरोला आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब जिस पे सवाल आता है वो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आ गया, एस्टिवेशन। क्या भैया? The mode of arrangement of sepals and petals in a floral bud with respect to the other members of the same wall is known as estivation. तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल जो फ्लोरल बर्ड पे हो रहा है उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं ना, कैसे फ्लावर का अरेंजमेंट किया है फ्लोरल बर्ड पे। ठीक है। तो सबसे पहला जो है बेटा, ये जो है देखो क्या है, सब अलग अलग है, देखो ना, ये देखो ये कहीं भी चिपका नहीं है। तो ये वाला कौन सा हो गया? इस वाले को हम कहते हैं वेलवेट। सब अलग अलग है तो वेलवेट हो गया। ठीक है। अब देखो यहां पे, ये इसके अंदर घुसा है, 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 तो एक दूसरे के अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, एक एक एंड अंदर अंदर घुसा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड। ठीक है। कोई अगर अरेंज मैनर नहीं है, अगर कोई अरेंज मैनर नहीं है, देखो एक पूरा अंदर है, एक पूरा बाहर दिख रहा है, तो कोई एक अरेंज मैनर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। और अगर इस तरीके से अरेंज है कि यहां पे एक बड़ा सा ऊपर सा डोम है, दो साइड में है और नीचे दो छोटे हैं, तो 5 पेटल्स है, 1 2 3 4, एक 5 पेटल्स है, तो इस तरह को हम कहते हैं वेक्सिलरी। इस तरह वाले को हम कहते हैं वेक्सिलरी। और एक बार पढ़ो तो फिर हम इसके साथ ही देख लेंगे। तो एस्टिवेशंस आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। ठीक। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ वॉल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, है ना, वेलवेट की बात कर रहा है, वेलवेट की बात कर रहा है। इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस, इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस, एग्जांपल कैलोट्रोपिस। ठीक है। तो इट इज सेड टू बी वेलवेट। ठीक। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स विद द नेक्स्ट वन, एक के अंदर एक घुसा हुआ है, एंड सो ऑन, तो चाइना लेडी फिंगर और कॉटन में देखने को मिलता है, तो इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड, इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड। ठीक है। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप टू वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ट्विस्टेड में क्या था, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, यहां पे बोल रहा है नहीं ओवरलैप तो कर रहा है बट किसी भी डायरेक्शन में कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इम्ब्रिकेट बोल रहे हैं। किसमें देखने को मिल रहा है आपको इम्ब्रिकेट? इम्ब्रिकेट आपको देखने को मिल रहा है केसिया और गुलमोहर में। किसमें आपको देखने को मिल रहा है इम्ब्रिकेट? केसिया और गुलमोहर में। ठीक है। अच्छा, अब पी और बीन में क्या देखने को मिलता है? पी और बीन में देर आर 5 पेटल्स, मैंने आपको बताया था कितने पेटल्स थे? 5। जो सबसे बड़ा वाला पेटल था उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, 2 लेटरल विंग्स हैं और 2 स्मॉलेस्ट जो एंटीरियर पेटल है उनको कील कहते हैं। देखो ये वाला जो है स्टैंडर्ड है, सबसे बड़ा वाला। ठीक है। ये जो हो गया विंग्स हो गया और ये जो हो गया कील हो गया, तो स्टैंडर्ड, विंग्स, कील, है ना। तो कील कितना है? 2, विंग्स कितना है? 2, और स्टैंडर्ड कितना है? 1। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। इस तरह के एस्टिवेशन को हम वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। कहां दिखता है आपको?
फैबेसी फैमिली में आपको दिखता है, ठीक है। तो वैक्सिलरी या पैपिलोनेशियस, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक। तो अगेन जैसे एग्जाम्पल का एक टेबल बना लेना और उसको यही साइड में जो जगह दिया हुआ वहां पे लिख लेना, ठीक है। तो हमने कैलिक्स और कोरोला देख लिया। अब एंड्रोशियम पे आते हैं। एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टेमिन्स, बताया था आपको। ईच स्टेमिन रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और फिलामेंट, बताए थे, और एंथर। तो एंड्रोशियम में क्या है भैया, एंथर है और फिलामेंट है। एंथर बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है। ये अगेन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में करेंगे, अगला चैप्टर में वही करा दूंगा ताकि तुम्हारा कनेक्ट बना रहे, ठीक है। इसके अंदर पॉलन सैक होते हैं और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड कहते हैं, इस पे सवाल आया हुआ है। स्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, इंपॉर्टेंट है ये, PYQ पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। स्टेमिन ऑफ फ्लावर्स मे बी यूनाइटेड, ठीक है। तो मे बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। व्हेन स्टेमेन्स आर अटैच टू पेटल्स, तो इसको हम कहते हैं एपीपेटलस, ठीक है। स्टेमेन्स अगर पेटल से अटैच है तो इसको हम एपीपेटलस कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ब्रिंजल, मतलब पेटल से स्टेमेन निकल रहा है। जैसे मान लो यूजुअली स्टेमेन कहां से निकल रहा था, थैलेमस से निकल रहा था, बट पेटल से अगर स्टेमेन निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस, एग्जांपल है ब्रिंजल। और अगर पेरियंस से निकल रहा है, लिली फैमिली में देखने को मिलेगा, तो एग्जांपल हो गया लिली, है ना। पेरियंस से निकल रहा है तो एपीफाइलस से, एग्जांपल हो गया लिली। दोनों इंपॉर्टेंट है। पेटल से निकल रहा है तो एपीपेटलस, एग्जांपल हो गया ब्रिंजल। और अगर पेरियन से निकल रहा है तो एपीफाइलस, एग्जांपल हो गया लिली, ठीक है। द स्टेमिन्स इन द फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, तो पॉलीएंड्रस है, सारे स्टेमिन फ्री है तो पॉलीएंड्रस है। और अगर जुटे हुए हैं तो तुम्हारा, अगर एक बंडल में है तो मोनोडेल्फस, एग्जांपल चाइना रोज हो गया। और दो बंडल में है तो डाइडेल्फस, एग्जांपल पी हो गया। और अगर बहुत सारे बंडल में है तो पॉलीडेल्फस, एग्जांपल सिट्रस हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। मोनोडेल्फस का एग्जांपल चाइना रोज, डाइडेल्फस का एग्जांपल पी, और पॉलीडेल्फस का एग्जांपल सिट्रस। तो मतलब सारे एंड्रोशियम अगर एक गुच्छा में है तो मोनोडेल्फस है, अगर दो गुच्छे में है तो डाइडेल्फस है, और बहुत सारे गुच्छे में है तो पॉलीडेल्फस है, ठीक है। अच्छा, देयर मे बी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन सैल्विया एंड मस्टर्ड। सैल्विया एंड मस्टर्ड में एंड्रोशियम इज, या फिलामेंट लेंथ इज नॉट ऑफ इक्वल साइज। फिलामेंट लेंथ इज नॉट ऑफ इक्वल साइज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वल साइज, ठीक है। सैल्विया फ्लावर ऐसा होता है, ऐसा ऐसा सा निकला होता है। मान लो कि ये ऐसे फ्लावर का नीचे बेस है, इसके ऊपर एक टोपा का एक और पेटल ऐसे लगा रहता है कवर्ड करके, ऐसा सा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे लंबे होंगे एंड्रोशियम, कुछ छोटे साइज के होंगे, ताकि जब इंसेक्ट यहाँ पे आए तो क्या हो कि वो पॉलन कलेक्ट कर पाए, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या बोला हमने, पॉलीएंड्रस एक से ज्यादा एंड्रोशियम, मोनोएंड्रस एक एंड्रोशियम। पॉलीएंड्रस कैसा कैसा हो सकता है, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस का एग्जांपल हमने क्या बोला, चाइना रोज। डाइडेल्फस का एग्जांपल हमने क्या बोला, पी। और पॉलीडेल्फस का एग्जांपल हमने बोल दिया सिट्रस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एंड्रोशियम। चलिए गाइनोशियम की बात करते हैं। तो गाइनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल, कार्पल या पिस्टल कह सकते हैं इसको। कार्पेल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बात की थी हमने, स्टिग्मा जो रिसेप्टर है सबसे ऊपर जहां पे पॉलन ग्रेन आएगा, स्टाइल जो लंबी सी डंडी थी, और जो बल्ज पार्ट था वो ओवरी था। तो ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट on which lies the elongated tube called style. The style connects the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for pollen grain. यही जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये वाला जो रिसेप्टिव सरफेस है पॉलन का, ये स्टिग्मा हो गया।
ये लंबा जो डंडी निकला ये तुम्हारा स्टाइल हो गया, और जो ये बेसल बल्ज पार्ट है ये तुम्हारा ओवरी हो गया, है ना। तो अगर हम दिखाएं तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। अब ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। तो अब ओवरी के ऊपर क्या अटैच्ड है, ओव्यूल्स, ठीक है। तो एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकता है, ठीक है। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, तो हम क्या कह देंगे इसको, और ये फ्री है तो हम उसको एपोकार्पस कहेंगे। अगर एक से ज्यादा कार्पेल है और सभी कार्पेल आपस में फ्री हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एपोकार्पस, एग्जाम्पल लोटस और रोज, ठीक है। सिंकार्पस क्या होता है बेटा, व्हेन द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। अगर कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं जैसे मस्टर्ड और टोमेटो में तो इसको हम कह देते हैं सिंकार्पस। सिंकार्पस का एक और एग्जांपल लिख लो, पेपेवर सोमनीफेरम, क्यों 12th वाले किताब में तुम्हारे दिया हुआ। एक और एग्जांपल लिख लो सिंकार्पस का, पॉपी प्लांट है ना, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, यहां तक तो हमने देख लिया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल से डेवलप्स इनटू सीड, ओव्यूल से सीड बन जाता है, और ओवरी से तुम्हारा फ्रूट, ओव्यूल से सीड बन जाता है, ओवरी से तुम्हारा, ठीक। अगला टॉपिक है दैट इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या भैया, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, इसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली, अब सब तरह का आता है प्लेसेंटेशन आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कैसा कैसा है सर, मार्जिनल, ये वाला देखो एक मार्जिन के लॉन्ग है ना, ठीक है। दूसरा आ गया एक्साइल, बीच में है। तीसरा आ गया पेराइटल, सरफेस पे है, साइड पे। चौथा हो गया तुम्हारा फ्री सेंट्रल, और लास्ट हो गया तुम्हारा बेसल। अब देखो कैसे, क्या बोला, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द ओवरी। तो अब यहां देखो ना, एक मार्जिन के लॉन्ग अगर ओव्यूल्स अरेंज्ड है तो इसको पेराइटल कह देंगे, ठीक है। यहां बंटवारा किया हुआ है और यहां पे ओव्यूल्स ऐसे ऐसे अरेंज है तो इसको एक्साइल कह दिया। एंड मार्जिन पे है तो इसको पेराइटल कह दिया, बीच में है तो इसको सेंट्रल कह दिया, और बेस पे है तो इसको बेसल कह दिया। आइए पढ़ते हैं, तो कैसा कैसा है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, ठीक है। बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल वही एक ही बात हो गई, ठीक है। तो इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल suture of the ovary and the ovules are born on this ridge साइड में, है ना। तो इन मार्जिनल क्या हुआ, प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and ovules are born on this ridge forming two rows as in P। P का कभी सीड खोल के देखो, ओव्यूल ही सीड बनाता है ना। तो देखो कैसा है, एक पॉड है, पॉड को ऐसे खोलोगे तो देखो कैसे घुसा हुआ है, ऐसे ना सीड घुसा हुआ, तो वैसे ओव्यूल्स थे वहां पे, वही ओव्यूल्स फर्टिलाइज हुए और इसमें क्या बन गया, सीड बन गया, ठीक है। वेन इन प्लेसेंटा इज एक्सियल, कहां पे एक्सियल होगा, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच टू मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। मल्टीलॉक्यूलर मतलब क्या हुआ, ओव्यूल्स में लॉक्यूल ज्यादा है, एक लॉक्यूल है, दो है, तीन है, तो मल्टीलॉक्यूलर ओव्यूल्स पे अटैच, ओवरी पे अटैच्ड है, तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम एक्साइल कहते हैं। इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम एक्साइल कहते हैं, ठीक है। कहां दिखेगा, चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन। एक्साइल का एग्जांपल हो गया
चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। अगेन इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। बताए इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे ओव्यूल्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द पेरिफेरल पार्ट, कहां पे? पेरिफेरल पार्ट। देखो देखो डायग्राम देखो, ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल। तो इनर वॉल के पेरीफेरी पे ओव्यूल्स बने हैं, तो इस तरह वाले को हम क्या कहते हैं? पेराइटल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ओवरी इज वन चेम्बर्ड, इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। एक चेम्बर्ड ओवरी था, बट एक फॉल्स सेप्टम या एक बंटवारा की वजह से जो है वो दो चेम्बर्ड बन जाता है। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जिनो, ठीक है, मस्टर्ड और आर्जिनो, ठीक है। When the ovules are born on the central axis, और सेप्टम है ही नहीं, बंटवारा एब्सेंट है, तो इस तरह को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्री सेंट्रल। कहां पे दिखेगा आपको? डायंथस और प्रिमरोज, डायंथस एंड प्रिमरोज, ठीक है। इन बेसल प्लेसेंटेशन the placenta develops at the base of the ovary and a single ovule is attached to it. बेसल प्लेसेंटेशन में क्या हुआ? प्लेसेंटा develops at the base of the ovary and a single ovule is attached to it, as in sunflower और मैरीगोल्ड में आपको देखने को मिलता है, as in sunflower और मैरीगोल्ड। तो सनफ्लावर मैरीगोल्ड में आपको बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। मैं फिर से लगा देता हूं, तुम्हारा पी मार्जिनल, ठीक है, उसके बाद एक्साइल, चाइना रोज, तुम्हारा टोमेटो और लेमन, ठीक है। पेराइटल तुम्हारा मस्टर्ड, आर्जिनो, और तुम्हारा प्री सेंट्रल डायंथस एंड प्रिमरोज, और तुम्हारा बेसल हो गया सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। बेसल हो गया तुम्हारा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अगला टॉपिक ऑफ फ्रूट पे आते हैं, ठीक है। तो क्या है भैया? द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। बिल्कुल बात सही है। इट इज अ मेच्योर और राइपेंड ओवरी। फ्रूट कैसे बना? ओवरी से बना आपका, ठीक है, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूल से सीड बनता है और यहां से तुम्हारा फ्रूट बनता है, ठीक है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो अगर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा आपका बनाना, ठीक है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। तो फ्रूट वॉल है जिसको हमने पेरिकार्प कहा। पेरिकार्प तुम्हारा ड्राई और फ्लैशी दोनों हो सकता है, ठीक है। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो अगर पेरिकार्प तुम्हारा थिक और फ्लैशी है तो ये तीन पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। मैंगो और कोकोनट में फ्रूट जो है उसको ड्रूप कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फ्रूट अब नहीं आता, वैसे अलग अलग तरह के फ्रूट्स हमको पढ़ने पड़ते थे, तो बट एग्जांपल देख लो ड्रूप का, मैंगो और तुम्हारा कोकोनट में। क्यों ड्रूप कहते हैं? बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी एंड दे हैव वन सीड। तो दो कारण है इसलिए वो उसको ड्रूप कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये बना हुआ है तुम्हारा मोनोकार्पेलरी, मतलब एक कार्पेल का सुपीरियर ओवरी, मतलब हाइपोगाइनस है, ठीक है, तो इसलिए इसको ड्रूप कहते हैं। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। अब यहां पे देख लो, जो मेसोकार्प है इसका वो फ्लैशी होता है और एडिबल होता है मैंगो के केस में, ठीक है। और कोकोनट के केस में जो मेसोकार्प होता है वो फाइबरस होता है। तो कोकोनट का छिलका देखा होगा ना, मतलब कोकोनट मत देखो, कोकोनट का पूरा ऐसे ऐसे बड़ा सा नहीं आता, तो ऐसे छीलते हैं, तो जो आउटर पतला लेयर है वो तुम्हारा क्या है? एपिकार्प है। जो खींच के निकालते हो वो क्या है? तुम्हारा
मीजोकार्प है, और अंदर जो है वो एंडोकार्प है। ये वाला जो इसका ये वाला पार्ट है वो एंडोकार्प तुमको देखने को मिलता है। ठीक है, फाइब्रस लेयर मेसोकार्प होगा, और उसके बाहर वाला जो लेयर है दैट इज एपिकार्प। तो मैंगो में भी वही है, बाहर वाला लेयर एपिकार्प है, जो फ्लैशी खाते हो वो तुम्हारा मेसोकार्प है, और जो गुठली के राउंड जो एक लेयर है हार्ड दैट इज एंडोकार्प। ठीक है, तो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो कोकोनट में मेसोकार्प फाइब्रस है और मैंगो में मेसोकार्प फ्लैशी है। ठीक है, सीड की बात करेंगे तो ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड कोट दो तरह का है, बाहर वाला लेयर होता है उसको हम टेस्टा कहते हैं, अंदर वाला लेयर होता है उसको हम टेगमेन कहते हैं। तो सीड कोट तुम्हारा दो लेयर का बना होता है, आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा और अंदर वाला लेयर इज कॉल्ड टेगमेन। ठीक है, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल, अभी दिखाएंगे सीड का, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन्स। एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉटिलिडन हो गया, एक से ज्यादा कॉटिलिडन है या दो कॉटिलिडन है तो डाइकॉटिलिडन हो। मोनोकॉट अगेन तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा व्हीट मेज, मोनोकॉट्स में मोनोकॉटिलिडन है ऑब्वियसली एक कॉटिलिडन। ठीक है, और डाइकॉट्स में तुम्हारा दो कॉटिलिडन है, जैसे ग्राम पी वगैरह तुम्हारा डाइकॉट्स हो गया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का। तो आओ स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं डाइकॉट सीड का। तो देखो क्या है भैया, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। सीड कोट हैज टू लेयर्स, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो दो लेयर हो गया, बाहर वाला टेस्टा है, अंदर वाला टेगमेन है। ठीक है, हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू फ्रूट। तो सीड फ्रूट से कैसे अटैच था, एक जगह पे हाइलम वाला जगह था, ये वाला देखो हाइलम वाला जगह था, अभी वहां पे सिर्फ स्कार है क्योंकि सीड हट गया है ना। जैसे पी तुम निकालोगे, पी जब छिलोगे, जब तो जो दाना निकालोगे तो एक लाइन ऐसे दिखेगा जहां से चिपका हुआ था वो फ्रूट वॉल से, तो उसको हम स्कार कहते हैं। ठीक है, अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अब यहां से क्या है, हवा पानी अंदर आएगा। ठीक है, माइक्रोपाइल से क्या होगा, वाटर एंड एयर एंटर्स, वाटर एंड एयर एंटर्स। ठीक है, within the seed coat is the embryo consisting of embryonal axis and two cotyledons. ठीक है, cotyledons are often fleshy and full of reserve food material. ठीक है, at the two ends of embryonal axis present is radical and plumule। देखो अब दो दिख रहा है, ऊपर वाला जो है रीजन है दैट इज प्लूम्यूल, नीचे वाला जो है दैट इज रेडिकल। तो रेडिकल विल गिव राइज टू रूट, will give rise to root, और plumule will give rise to shoot, give rise to shoot। ठीक है, in some seeds like castor the endosperm is formed as a result of double fertilization। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अगला चैप्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट उसी में। ठीक है, इज फूड स्टोरिंग एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। तो अगर एंडोस्पर्म रह जाता है तो एंडोस्पर्मिक है, अगर एंडोस्पर्म नहीं रहता, प्लांट सच एज बीन, ग्राम पी, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, तो ये जो है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो अगर एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक। एग्जाम्पल आ गया तुम्हारा बीन, ग्राम पी, और एंडोस्पर्म रह गया तो एंडोस्पर्मिक सीड है। तो जनरली मोनोकॉट जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, जनरली, जनरली बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे केसेस में ये ट्रू होगा। मोनोकॉट सीड की बात करते हैं तो यहां पे देखिए क्या, जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ऑर्किड तुम्हारा जो है नॉन एंडोस्पर्मिक, ऑर्किड बेटा तुम्हारा स्मॉलेस्ट सीड भी ऑर्किड ही होता है, स्मॉलेस्ट सीड भी तुम्हारा ऑर्किड ही है। ठीक है,
In the seed of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. तो मेज के केस में तुमको सीड कोट जो है फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड है. एंडोस्पर्म बल्की है और रिजर्व फूड स्टोर करेगा. आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर. तो एंडोस्पर्म का जो छिलका है विच इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, उसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं. ठीक है. द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड एट अ ग्रुप ऑफ वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलिडन कॉल्ड स्कूटलम. तो यहां पे जो मोनोकॉट है उसका जो कॉटिलिडन है दैट इज कॉल्ड स्कूटलम. ठीक है. और उसके बाद एक शॉर्ट एक्सिस है विथ प्लूम्यूल एंड रेडिकल. एक शॉर्ट एक्सिस है जिसके पास प्लूम्यूल और रेडिकल है, और प्लूम्यूल और रेडिकल शीथ में अरेंज्ड है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा. देखो डायग्राम देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा. डायग्राम यहाँ पे सब कुछ तुमको दिख जाएगा. बड़ा एंडोस्पर्म दिख रहा है, रिजर्व फूड स्टोर है. एंडोस्पर्म के बाहर एक तुमको ये लेयर दिख रहा होगा ना, ये तुमको ये प्रोटीनेशियस लेयर होता है. एल्यूरोन लेयर, ये तुम्हारा कौन सा लेयर है? प्रोटीनेशियस लेयर. ठीक है. इसको एल्यूरोन लेयर. ठीक है. उसके ऊपर तुम्हारा सीड कोट और फ्रूट वॉल है. ठीक है. स्कूटलम जो है ये तुम्हारा कॉटिलिडन है. ये वाला रीजन स्कूटलम हो गया. और तुमको दिखा प्लूम्यूल जिससे तुम्हारा शूट अराइज करेगा, और तुमको दिखा रेडिकल जिससे तुम्हारा रूट अराइज करेगा. रेडिकल को बचा के रख रहा है कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल को बचा के रख रहा है कोलियोप्टाइल. रेडिकल को बचा के रख रहा है कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल को बचा के रख रहा है कोलियोटाइल. तो यही हो गया तुम्हारा मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. यहां पे डिस्क्लेमर दे देता हूं बेटा, अभी हम लोग सिर्फ एक तुम्हारा प्लांट फैमिली देखेंगे, सोलानेसी. फैबेसी और लिलियसी पुरानी एनसीईआरटी से हटा दिया है, नई एनसीईआरटी में नहीं है, बट तुम्हारे एनएमसी के सिलेबस में दो फैमिलीज ऐड किया है. तो उसको अगर जरूरत पड़ेगा, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि वो एडिशन है, तो उसका अगर जरूरत पड़ेगा तो बाद में हम अलग से करा देंगे. ठीक है. अभी आ जाओ पहले सेमी टेक्निकल वेरिएशन ऑफ तुम्हारा ये देख लेते हैं. टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट कैसा है उसको देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं. ठीक है. तो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. तो कैसे कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के फॉर्म में, उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो क्या क्या चीजें देखो, ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट. देखो लिखते जाओ यहां पे BR मतलब ब्रैक्टिएट. ठीक है. अगर ब्रैक्ट नहीं है तो EBR, इसको हम बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट. ठीक है. K स्टैंड फॉर कैलिक्स. C स्टैंड फॉर कोरोला. P स्टैंड फॉर पेरियंथ. है ना, P फॉर पेरियंथ. A फॉर एंड्रोशियम. और G फॉर गायनोशियम. G फॉर गायनोशियम. ठीक. ठीक. ये हो गया फीमेल, सॉरी तुम्हारा बाइसेक्सुअल फीमेल हो गया. ये हो गया मेल, और ये हो गया बाइसेक्सुअल. ठीक है. इतना तक में तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, फीमेल मेल और बाइसेक्सुअल तुमको दिख गया. ठीक है. अच्छा, अब देखो अगर जी के ऊपर नीचे ऐसे लगा है तो ओवरी सुपीरियर है. अगर जी के ऊपर लगा है तो ओवरी इंफीरियर है. नहीं कुछ लगाओ तो बीच वाला है. ठीक है. कोई चीज अगर ब्रैकेट में है तो फ्यूज्ड है. ठीक है. और अगर ये ऐसे है तो क्या है? एपीपेटलस.
और अगर ये पेरियंस के साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी, पेरियन के साथ एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है, तो एपी फाइटस। ठीक है, तो यही फ्लोरल फॉर्मूला होता है जिसका लोग पतंगड़ बना देते हैं, कुछ नहीं है। कुछ है, देखो, कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फीमेल, मेल, बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो फ्लावर के बारे में हम इसी के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सिमेट्री पे भी आ जाते हैं। तो अगर ये दिखा रहे हो तो एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, अगर परसेंटेज दिखा रहे हो तो जाइगोमॉर्फिक, और कुछ नहीं है तो भैया एसिमेट्रिकल, है ना। तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ठीक, ठीक, अब देखो, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट एंड एडेशन लाइन इज ड्रॉन इन द सिंबल ऑफ फ्लोरल पार्ट। चिपकाया हुआ है तो एडेशन लाइन तुमको दिखेगा फ्लोरल पार्ट में। ठीक है, अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, their arrangement in relation to they have it with one another, position of mother axis with respect to the flower। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तुम्हारा मदर एक्सिस है, ये तुम्हारा मदर एक्सिस। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वॉल्स, कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट वॉल और गाइनोशियम बीइंग द इनर मोस्ट वॉल। तो फ्लोरल फॉर्मूला शोज कोहेजन एंड एडिशन विद इन पार्ट्स ऑफ वॉल्स बिटवीन द वॉल्स। तो फ्लोरल डायग्राम दिखाया हुआ ब्रासिका फैमिली का, मस्टर्ड का। देखो तुमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तुमको देखने को मिल रहा होगा एस्टिवेशन। ठीक है, तो क्या दिख रहा है तुमको, तो 1 2 3 4, तो तुमको क्या दिखा, 2 + 2 फ्यूज्ड है, 4 हो गया कैलिक्स। कोरोला कितना देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4, चारों फ्री है, तो कोरोला C4 हो गया, चारों फ्री है। एंड्रोशियम तुमको क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या एंड्रोशियम तुमको 2 फ्यूज्ड है, +4। ठीक है, अच्छा, गाइनोशियम तुमको क्या देखने को मिल रहा है, 2 1 2। ठीक है, तो जी तुम्हारा 2 है और दोनों फ्यूज्ड है। तो इस तरीके से तुमको पता चल जाता है फ्लोरल डायग्राम विथ फ्लोरल फॉर्मूला। वैसे आज तक कभी इस पे सवाल नहीं आया, तो आई डोंट थिंक आगे भी इस पे कभी सवाल आएगा। अब आते हैं प्लांट फैमिली, जो आलू फैमिली है, सिर्फ वही फैमिली हमको एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो कहा भैया, लार्ज प्लांट कॉमनली नोन एज द पोटैटो फैमिली, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट जोन पे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कैरेक्टर्स है, मोस्टली हर्ब, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्री, ज्यादातर हर्ब्स और श्रब्स ही हैं। ठीक है, स्टेम तुम्हारा हर्बेशियस, रेयरली वुडी, एरियल है। ठीक है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैब्रस। अंडरग्राउंड स्टेम भी आपको आलू में देखने को मिल जाता है, तो सोलैनम, ट्यूबरोसम, आलू। ठीक है, लीव्स ऑल्टरनेट है, तुमको दिखने को मिलता है, सिंपल है, रेयरली पिनेटी कंपाउंड है, एक्सटिपुलेट और वेनेट। वेनेशन जो है रेटिकुलेट है, क्यों, डाइकॉट है, तो रेटिकुलेट वेनेशन तुमको देखने को मिल जाता है। डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेशन तुमको देखने को मिल जाता है। ठीक, फ्लोरल कैरेक्टर देख लो, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस, एज इन केस ऑफ सोलैनम। सोलैनम के केस में तुम्हारा साइमोस इंफ्लोरेशन देखने को मिलता है। ठीक, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लोरल फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, सेपेल्स 5 यूनाइटेड परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन, तो सेपेल 5 फ्यूज्ड है। ठीक है, पेटल्स 5 यूनाइटेड वेलवेट एस्टिवेशन, तो कोरोला 5 फ्यूज्ड है। ठीक है, स्टेमेन्स 5 एपीपेटलस फ्री है, कुछ नहीं लिखा है तो फ्री है, तो एंड्रोशियम तुम्हारा 5 हो गया
और ये इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ एपिपेटलस। ठीक है। गाइनोशियम बाय कार्पेलरी ऑब्लिगेटेड ऑब्लिगेटली प्लेस्ड सिंक कार्पस, फ्यूज्ड है मतलब, और ओवरी सुपीरियर है। तो गाइनोशियम दो है, बाय कार्पेलरी है और ओवरी सुपीरियर है और ये फ्यूज्ड है। ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन शो करता है, ये देख लो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ठीक है। फ्रूट यहाँ पे बेरी और कैप्सूल है, इस पर सवाल आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सीड जो है मैनी एंडोस्पर्मस, फ्लोरल फॉर्मूला तुमने बना ही लिया। जो ज्यादातर सवाल देखने को मिलता है बेटा वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे ही देखने को मिलता है। ठीक है। तो क्या भैया, तो मेनी ऑफ दिस फैमिलीज आर अ सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइस में चिली आ गया, मेडिसिन में बेलोडोना अश्वगंधा, इसी पे सवाल आया हुआ था। मेडिसिन में बेलोडोना अश्वगंधा, फ्यूमिगेट्री में टोबैको आ गया और ऑर्नामेंटल में पिटूनिया आ गया। ठीक है। तो पहले सवाल इस तरह से आता था, कौन कौन से फैमिली का कौन कौन सा है। ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आते थे। अब एक ही फैमिली है तो क्वेश्चन तुमको एग्जाम्पल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये है तुम्हारी प्लांट फैमिली। बेसिकली इसमें क्या है, एक काम तुमको मैं करा देता हूं जिससे तुम खुश हो जाओगे। ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, और तुम लोग को मैं समझाता भी हूँ इसीलिए काम करने के लिए, टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001। ठीक है। यहाँ पे मैं फंडा बॉक्स का इस चैप्टर का नोट भेज दूँ, जाओ तुम भी क्या करो फंडा बॉक्स नोट। अब क्यों मैं फंडा बॉक्स नोट्स की इतनी तारीफ करता हूँ ये तुमको अभी देखेगा। तो सपोज मान लो कि तुम देखो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मैंने चलो फ्लावर ही निकाल के रखा। अभी फ्लावर हमने पढ़ा ना, क्या क्या एग्जाम्पल था, कैसा था। अब देखो कितना सुंदर से लिखा हुआ है। स्टॉक फ्लावर है, पेडिसल है, ब्रैक्टिएट का एग्जाम्पल, ई ब्रैक्टिएट का एग्जाम्पल, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। लिली में पेरियंथ होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक अलग दे दिया है एग्जाम्पल, जाइगोमॉर्फिक अलग कर दिया है, एसिमेट्रिकल अलग कर दिया है। सवाल कहाँ कहाँ से आता है मैंने बता दिया। फ्लोरल अपेंडेज में ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, देखिए हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, देख के तुम ऐसे बता दोगे। और हाईलाइटेड है, सब कुछ डार्क किया हुआ है एग्जाम्पल, तो तुम देखते जाओगे तुम्हारा हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, गैमो से प्लस कहाँ है, पहली ये तुम्हारा पॉली से प्लस कहाँ पे है। फिर उसके बाद कोरोला देखो, एस्टिवेशन देखो, वेलवेट, ट्विस्टस, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, एकदम डब्बे में किया हुआ है। प्लेसेंटेशन देखो, मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल और बेसल, है ना। तो तुम तुरंत देखे, तुमको पढ़ना भी नहीं पड़ा और तुम्हारा काम हो। तो एनीवेज मैं तुमको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। बट अगर अभी तक आपने फंडा बॉक्स किट नहीं खरीदा है तो फंडा बॉक्स किट fundabox.in पे जाइए और जाके फंडा बॉक्स किट कीजिए। कोई भी एक चैप्टर का डेमो देखो, तुमको पता चलेगा। सब एवरी सब टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड। देखो टॉपिक वाइज, रीड, लर्न, प्रैक्टिस। तो पहले लर्न कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर पढ़ना चाहते हो साथ के साथ आप नोट्स के साथ पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास फिजिकल किताब है ही, तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी दैट यू कैन गेट। चलो, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और डाल दो कमेंट सेक्शन में हैशटैग चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो जो बचे हुए प्लांट फैमिलीज हैं वो मैं पढ़ा दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।